हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का लेक्चर इस समय मैं ले रहा हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हम लोग का सबसे पहला जो चैप्टर है एंटी एरिथमिक ड्रग। इसमें मैं एक ट्रिक बनाया हूं जिससे आप लोग को पूरा का पूरा ड्रग बहुत ही आसान लैंग्वेज में तैयार हो जाएगा। तो इसी लैंग्वेज में समझिए आप लोग, ये हम लोग का है ट्रिकी वीडियो। ट्रिक के हिसाब से आप लोग को बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको पूरा का पूरा तैयार करेंगे। तो इसमें बेसिकली अगर देखिए तो 10 ड्रग हैं। अब 10 ड्रग का नाम कैसे याद करेंगे, इसके बारे में कैसे लिखेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये 10 नंबर में कभी कभी उठा लेता है कि एंटी एरिथमिक ड्रग। तो सबसे पहले लिखेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग होता क्या है। एरिथमिक क्या होता है, जो एबनॉर्मल कंडीशन में होता है। जैसे नॉर्मली हमारा हार्ट बीट कितना करता है, 72 से 100 बीपीएम। अब 72 से जब ज्यादा 100 से ज्यादा करने लगे तो उसे बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। उसके बाद 60 से कम करने लगे तो उसे हम बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। इसके बारे में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ लिया है और इसका नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आप लोग नहीं पाए नोट्स तो जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हैंड राइटिंग नोट्स वाला वेबसाइट, वहां से आप नोट कलेक्ट कर लीजिए। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। देखिए एंटी एरिथमिक ड्रग में कितना यहाँ पे ड्रग है, तो देखिए इतने 10 ड्रग हैं। अब 10 ड्रग के नेम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले 10 ड्रग के नाम आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। क्यूनिडीन सल्फेट है, प्रोपेनामाइड हाइड्रोक्लोराइड है, डाइसोफेनामाइड फास्फेट है, फिनोटोनिन सोडियम हो गया, लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, टोकेनाइड हो गया, मैक्सिलिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, उसके बाद एमेड्रोना हो गया, लुर्केनाइड हो गया, सूटोलाल हो गया, सूटोलाल। अब ये कैसे याद करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या लिखना है वो तो लिखेंगे, लेकिन 10 नंबर में पूछ लेगा तो पहली बात आप लोग को ये नाम तो याद रखना पड़ेगा। तो नाम कैसे याद होगा, नाम याद करने के लिए एक मैं ट्रिक बनाया हूँ। ट्रिक को आप लोग सुनना चाहते हैं तो चलिए सुन लीजिए आप लोग, और उसी तरीके से या फिर अपने भाषा में जो ट्रिक बना पाएंगे वो बना लीजिए। ठीक, ये मेरा ट्रिक है, आप लोग इसे आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं। इसको सीरियसली मत लीजिएगा, बस ये ट्रिक है और ट्रिक के लिए ही बनाया हूँ, किसी तरह से आप लोग को याद हो। ठीक, ट्रिक क्या है देखिए, क्यूनी से हो गए क्यून, यहाँ पे मैंने बनाया ट्रिक। क्यून प्रो होती हैं, क्यून जो होती है वो प्रो होती हैं और डसती हैं अपने फन से। क्यून देखिए यहाँ से क्यून से हो गया, क्यून पहले सुन लीजिए ट्रिक, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। क्यून जो होती है वो प्रो होती हैं और डसती हैं अपने फन से। किसको डसती हैं, लड़कों को। ठीक, लड़कों को डसती हैं और उसमें से जब डस लेंगी तो उसमें से 3 प्रकार के विष निकलेंगे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। क्यून जो होती हैं वो प्रो होती हैं और डसती हैं अपने फन से। फन से डसती हैं, फन क्या होता है, फन कुछ इस तरीके से होता है, और डसती हैं अपने फन से। तो जब डसेंगे तो उसमें 3 प्रकार का विष निकलेगा। अब विष कौन कौन निकलेगा, मैक्सी एमाया एंड एक और निकलेगा टोकाई मैक्सी एमाया। ये 3 प्रकार के विष निकलेंगे और जो विष निकलेंगे उसमें चली गई हैं 3 प्रकार के विष। जैसे हमारे शरीर में सांप को काट लेते हैं तो हमारे शरीर में विष चले जाते हैं, तो यही 3 प्रकार के विष इस लड़के के अंदर चला गया है। अब उस विष को निकालने के लिए हम लोग बजाते हैं क्या, लोराकेमाइड। लोरकेमाइड को बजाते हैं, लोरकेमाइड को बजाते हैं तो वो हमारी जो होती है क्यून होती है, मतलब जो डसा है वो आएगा। अब जो आएगा वो विष निकाल के जाएगा। अब ये विष निकाल दिया, लोरकेमाइड आया, बजाएं इसको, बीन समझ लीजिए, इसको बजाएं तो वो आके विष को निकाल दिया। अब विष को निकाल के जब जाने लगेगा तो सूटोलाल। अब देखिए ये क्या है, सूटोलाल को कैसे समझेंगे। सूटोलाल गांवों में डंडे को बोला जाता है सोटा, सभी लोग बोलते हैं, तो सूटोलाल। तो इसको डंडे से तुरंत जब सांप विष निकाल देगा, हमारा जो आदमी गिरा हुआ है वो जिंदा हो जाएगा, तब हम लोग उसको डंडे से मार देंगे, सूटों से मार के लाल कर देंगे, खून खून करके उस सांप को खत्म कर देंगे। ठीक, तो वही तरीका है इसको। अब देखिए क्यूनिडीन, क्यूनिडीन से हो गया क्यून, जो मैंने बताया क्यून जो होता है प्रो होता है, क्यून से हो गया क्यूनिडीन, प्रो होता है प्रोकेमाइड, और क्या होती है, डसती हैं। क्यून जो होती है डसती है, डस से हो गया डाइसोफियामाइड, फन से तो फिनोटोनिन सोडियम। ठीक, अब क्यून डसती हैं, किससे डसती हैं, क्यून प्रो होती हैं। सबसे पहली बात क्यून प्रो होती हैं और डसती हैं अपने फन से। फन से डसेंगे, उसके बाद क्या होगा, जब डसेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बताया लड़कों को डसेंगे। लड़कों मीन्स हो गया लिडोकेन। ठीक, क्यों डसती हैं, अपने फन से डसती हैं तो लड़कों को डसेंगी और किसको डसेंगी। उसके बाद देखिए
क्या है, मैंने ट्रिक यहाँ पे लिख दिया है। क्यून जो होती हैं प्रो होती हैं और डस्ती हैं अपने फन से लड़कों को, और उसमें 3 प्रकार के विष निकलेंगे जो कि तीनों विष है यहाँ पे, टोकेमाइड, मैक्सिलिन एंड एमाइडोनिया। ठीक, उसके बाद देखिए इसको बजाएंगे, लोरकेनाइड को बजाएंगे, तो बजा के हम अपना विष निकलवा लेंगे। विष निकालने के बाद सूट और लाल मार के उसको खत्म कर देंगे सांप को। ठीक, तो इसका ये स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोग बनाएंगे। सभी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक, स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखते हैं, मोड ऑफ एक्शन लिखते हैं, उसके बाद यूज लिखते हैं। यही 3 चीज लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट जो लिखेंगे वही सब में लिखना है। भले ही कुछ में 1-2 थोड़ा बहुत इधर हो, लेकिन नहीं याद हो रहा है तो बस एक पॉइंट, एक चीज लिखेंगे कि इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये जो होते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इतना आप लोग लिख लेंगे ना प्रॉपर्टीज में। बस यही प्रॉपर्टीज में आप लोगों को लिखना है कि ये इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड इट इज ए सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होता है और व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। अब देखिए इसमें 1-2 पॉइंट और भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि पहला हो गया, चौथा हो गया, छठवां, सातवां, नौवां। अब ये पहला, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां क्या लिखा हूं, जो यहाँ पे लिखा गया है वही पहला ड्रग में चौथा, छठवां, सातवां, नौवां। इसमें हम लोग एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि ये इट इज गेट मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। ये मेटाबोलाइज्ड होते हैं लीवर में। ठीक, किसमें किसमें लिखना है, पहले वाले में, चौथे, छठवें, सातवें, नौवें। इसमें एक पॉइंट और भी प्रॉपर्टीज में बढ़ा लेंगे कि इट इज गेट मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर, और दूसरा जो है प्रोकेमाइड एंड 10वां सूटालाल। इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये एक्सक्रीट करता है, किसमें, यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ठीक, और देखिए तीसरा जो है ये एक्सक्रीट करता है हमारा डाइसोफियामाइड। ये एक्सक्रीट करता है किसमें, किडनी में। तो इसमें लिखेंगे इट इज एक्सक्रीटेड इन किडनी। ये आप देखिए मैंने बताया है, सभी ड्रग का नाम लिखेंगे, फिर एक ड्रग का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक, पहले ड्रग का स्ट्रक्चर, दूसरे का, सबका हेडिंग डाल के स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद लिखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जो 2-3 पॉइंट बताया हूं उसको लिख लेना। अब मोड ऑफ एक्शन जो है उसको शॉर्ट में बोलते हैं MOA। तो मोड ऑफ एक्शन जो है, मोड ऑफ एक्शन में 1-2 लाइन जो लिखना होगा अपने से थोड़ा बहुत देख लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ सेम नहीं मिला है। तो मोड ऑफ एक्शन आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना, सबका जितना पढ़ पाना उतना पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद यूज लिखेंगे। यूज में क्या लिखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको लगभग में मिलता जुलता सब में है, इसीलिए बता रहा हूँ, एक पढ़िए और सब में वही लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए बात करते हैं यूजेज की। तो यूज में सबसे पहले सब में वही चीज लिखना है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, गलत नहीं होगा आप लोगों का। तो लिखिएगा इसमें इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुपर वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया। इसको यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए सुपर वेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूजेज में क्या लिखना है। मोड ऑफ एक्शन तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना। प्रॉपर्टीज में क्या लिखना है, स्ट्रक्चर तो बनाने के लिए बता दिया हूं। अब ये सारे ड्रग के नाम कैसे आप लोगों को याद करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रिक बनाया हूँ। क्यूनी जो होती है, क्यून होती है, प्रो होती है, तो क्यून से हो गया क्यूनोडिन, और प्रो होती है तो प्रोकेनामाइड हो गया। और देखिए डस्ती हैं, तो डस्ती है मतलब डाइसोफिया फास्फेट, डाइसोफियामाइड फास्फेट हो गए। अब किससे डस्ती हैं, अपने फन से डस्ती हैं, तो फन से हो गया फेनोटोनिन सोडियम। ठीक, अब किसको डस्ती हैं, लड़कों को डस्ती हैं, लड़कों को डस्ती हैं तो लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड हो गया। ठीक, तो फन से डस्ती हैं, तो जब डसेंगे तो कितने प्रकार के निकलेंगे, 3 प्रकार के विष निकलेंगे, जो मैंने बताया आप लोग को। जब डसेंगे तो 3 प्रकार के विष निकलेगा। तो विष कौन कौन सा निकलेगा, एक निकलेगा टोकैनोमाइड, मैक्सिलथिन हाइड्रोक्लोराइड एंड एमाइडोट्रोनिया, जिसको शॉर्ट में मैं बोलता हूं कि टोकाई मैक्सी एमाया। 3 प्रकार के टोकाई मैक्सी एमाया, 3 प्रकार के विष निकलेंगे। अब ये 3 प्रकार के विष हमारे शरीर में चले जाएंगे। अब विष को निकालने के लिए कुछ बजाया जाता है, तभी सांप आके विष को निकालता है। तो हम लोग बजाएंगे लोरकेमाइड, लोरकेमाइड को बजाएंगे, उसके बाद आएगा सांप विष को निकाल ले जाएगा। निकाल के जब जाने लगेगा
तो हम लोग सूटो लाल डंडे से मार करके उसे खत्म कर देते हैं। जब हमारा आदमी जिंदा हो जाएगा तो उसे मार के खत्म कर देंगे कि जिससे वो अब कभी दूसरे को ना काटे। तो यही एक ट्रिक आप सभी लोगों के लिए बनाया हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। आप लोग को नोट्स में बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत जल्द अपने वेबसाइट पर भी आप लोग को दे दूंगा। और सभी नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप में आवश्यक करके आप सभी लोग हमेशा ज्वाइन रहना। ठीक, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन आता है तो बस एक मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, वहां पे आप लोग को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।